दबंगा न्यूज एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं विनीता। प्रस्तुत है आज की ताजा खबरें। मोबाइल चोरी के आरोप में सदर थाना क्षेत्र के हिंगोली गांव में अमरेश कुमार सहनी नामक युवक को तालिबानी सजा दी गई। उसे बुरी तरह मारा पीटा गया और उसके बाद उसे क्रेन से उल्टा लटका दिया गया। इस नजारा को देखने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा, लेकिन किसी ने युवक को बचाने की कोशिश नहीं की। बहरहाल पुलिस मामले की छानबीन कर रही है और मोबाइल चोर समेत 3 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। हम लोग हिंगोली गांव में रहते हैं। जो वहाँ का एक लड़का है वो मोबाइल लिया, कमरे से निकाला बाहर। लेने के बाद कल से हम लोगों को भ्रमित किया, हम यहाँ रखे हैं वहाँ रखे हैं। उसका भाई और उसके भाभी को लेके वो जहाँ जहाँ बताया हम लोग वहाँ गए। जब नहीं मिला मोबाइल तो उसके भाई ने कहा कि इसे बांध के यहाँ टांग दो। उसकी भाभी ने भी कहा कि यहाँ मशीन में लगा के टांग दो। जब हम लोग टांग दिए उसको तो वहाँ का जो मुखिया ज़बरदस्ती धमकी देता है हम लोगों को। आज से नहीं, आज के 4 महीने पहले से ही वो वसूली मांगता है और ज़बरदस्ती पोल भी एक गड़वाया है वो अपने यहाँ। उसका लड़का आके पुलिस फ़ोन किया, उठपटांग गाली गलौज भी दिया, पूरे गांव वालों को इकट्ठा किया, कहा यहाँ से चले जाओ नहीं मशीन फूंक देंगे। हम लोग अपने विभाग में जब फ़ोन किया सबको सूचना मिली, पुलिस आई, हम लोग को सुरक्षित लेकर थाने चली आई। मामला यही है। कितने बजे आप लोग उसको टांग दिए थे किराम से? दोपहर में। कितने बजे? हम लोग साइड पे थे दोपहर में। तो जब दोपहर में आए उसकी भाभी और उसके भैया ने लेके आए थे उसको। फिर हम लोग जब पहुंचे तब उसकी भाभी और भैया ने कहा टांगने के लिए। तो आप लोग टांग दिए उसको? हाँ, तो हम लोग टांग दिए थे उसको। कितने देर के लिए टांगे? 2 मिनट के लिए। 2 मिनट के? जी, 2 मिनट भी नहीं। कहाँ से तुम मोबाइल इसका ले लिए थे? इसका घर खुला हुआ था, कोई भी आदमी इसके मार के चले जाता, लेकिन पर इसे मालूम नहीं है। अब मुझे कोई सबूत भी नहीं पकड़ नहीं सकता है। इधर मैं वीडियो कॉलिंग में मैं पकड़ा गया, नहीं तो मुझे कभी भी नहीं पकड़ सकता था। क्या क्या चाहिए तुम्हारे साथ? हमारे साथ बहुत मारा है, बाल काट दिया है और इससे आगे कुछ नहीं है। लटका भी दिया था, आप तो देखे रहे व्हाट्सएप पे। कौन लोग थे मारने वाले? मारने वाले दोनों हैं, एक लाल गमछा वाला है। हाँ। बस 3 आदमी। क्या नाम है उसका? 2 आदमी यहाँ है। हाँ। और एक आदमी वहाँ है। क्या नाम है? नाम जानते हो? इसके नाम नहीं जानते, इन लोगों के नाम ही नहीं जानते तीनों को। ये लोग करते क्या है? ये लोग बिजली का ठेकेदार है। हिंगोली है सदर थाना में, जहाँ बजाज कंपनी का कुछ ठेकेदार बिजली का वायरिंग का काम कर रहे हैं। एक व्यक्ति है अमरेश सहनी, जो वहाँ जाके मोबाइल चोरी कर लिया था। ये नशे आदि है। वहाँ पर इसको पकड़ा गया और इसका भाई भी जिसमें इसको पकड़वाने में शामिल था। तो इसको कुछ बजाज के कर्मियों द्वारा, कंपनी के कर्मियों द्वारा, उसके भाई द्वारा 4 व्यक्तियों द्वारा मिलकर इसको बांध करके और हाईवा से ऊपर लटकाया गया था। वीडियो देखने के बाद पुलिस को जैसे ही सूचना मिली,
इसको भी मतलब जो ये अमरीश सहनी को भी और उन तीनों को भी गिरफ्तार किया गया है। जो अमरीश सहनी है वो चोरी की बात स्वीकार किया है, वो लोग भी मारपीट की बात स्वीकार की है। दोनों तरफ से प्राथमिकी दर्ज की गई और सभी को जेल भेजा जाए। सदर थाना क्षेत्र से 72 कार्टून अवैध विदेशी शराब एक पिकअप वैन से पकड़ा गया और इस धंधे में लिप्त एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है। साथ ही उस व्यक्ति का स्कूटी भी बरामद किया गया है। गौरतलब है कि शराब की यह खेप बंगाल निर्मित है। उक्त जानकारी एएसपी दिलनवाज अहमद ने प्रेस वार्ता कर दी। रात में गुप्त सूचना मिली थी कि एक पिकअप पर शराब झारखंड नंबर की गाड़ी से आ रही है। तो रात में काफ़ी मशक्कत के बाद इसको पकड़ा गया है, जिसमें 72 पेटी कुल शराब बरामद हुई है और एक व्यक्ति को जो शराब की डिलीवरी के लिए आए थे स्कूटी के साथ, उनको पकड़ा गया है। अभी इनका सत्यापन किया जा रहा है और 5-6 व्यक्तियों का नाम आया है जिसमें नामजद प्राथमिकी दर्ज की गई। सर कहाँ का निर्मित शराब थी? ये झारखंड से आई है शराब। अभी इसकी जांच पड़ताल कर रहे हैं। गाड़ी में एक कॉपी मिली है जिसमें कई शराब कारोबारियों के नाम लिखे गए हैं, उस पर भी हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। ये पिकअप सर दारू वाला कहाँ से पकड़ा है? ये गांधीनगर से पकड़ा है। अक्षय तृतीया के मौके पर शुभंकरपुर स्थित बद्री नारायण मंदिर का पट मनोच्चर एवं विधि विधान के साथ खोला गया। इस अवसर के लिए आले सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। क्या बच्चे क्या बुजुर्ग, इन सबके अलावा महिला श्रद्धालुओं की भी भारी भीड़ उमड़ पड़ी। इस मौके पर मेले जैसा नजारा देखने को मिला। हमारे संवाददाता ने कुछ श्रद्धालुओं से बात की और इस मौके पर पूजा अर्चना के विषय में जानकारी दी। सुगंध शीतल हेम मंदिर शोभितम्
चल नहीं सकते हैं? कौन लाया उठा के आपको? होता है। कहाँ से आए हैं? बड़ा बाजार। कहाँ से आए हैं? बड़ा बाजार से। क्या नाम है आपका? बड़ा बाजार से। नाम क्या है? ये परंपरा है कि अक्षय तृतीया के दिन ही खुला जाता है पब्लिक के लिए। और नर नारायण का प्रादुर्भाव जो है आज के दिन हुआ था, इसलिए हम लोग पति नारायण का और नर नारायण का जो है सो पूजा अर्चना करते हैं। आम पब्लिक इसी दिन जो है ये हम लोग का कुल देवता है, साल में एक बार पब्लिक के लिए। कब मतलब स्थापना हुआ था इसका? क्या 100 साल पहले। कौन किए थे, क्या किए थे? हमारे दादाजी गंगाधर वैद्य, हम लोगों के पूर्वज जो है सो चमेली जो है उत्तर प्रदेश में, वो वहाँ पर तपस्या करते थे। उनको ऐसा ऊपर से आदेश हुआ कि हमको जो है सो कुल देवता के रूप में मानो। उनको बच्चे वगैरह नहीं थे, तो उन्होंने जो है सो वहाँ से आए और बद्रीनाथ मंदिर में से भी अटैच हैं वो वहाँ वाले। और उसके बाद में यहाँ आकर के जो है जब यहाँ आए तो यहाँ बद्रीनाथ की स्थापना कर दिया उन्होंने। ये हम लोगों कुल देवता। कौन कौन देवता यहाँ पे स्थापित हैं? कुल देवता ये है 9 है। ये पंचायत होती है, यहाँ दूध का दूध पानी का पानी होता है। अच्छा, कहाँ कौन देवता में कौन कौन देवता है? बद्रीनाथ के साथ कौन कौन और लोग हैं? बद्रीनारायण जी है, लक्ष्मी जी है, नर नारायण। आज के दिन इनका जो है तो बद्रीनारायण के जो परमात्मा है उनके प्रादुर्भाव हुआ था दोनों माहों से। उन्हीं के इसी वजह से जो है हम लोग आज के दिन जो है तो उत्सव मनाते हैं। कहा जाता है कि यहाँ अभी साल में एक बार ही कपाट खुलता है। हाँ, एक साल में एक बार पूजा जो है हम लोग की खानदानी है, हम रोज़ पूजा होगी, लेकिन भोग लगेगा। लेकिन साल के अंदर जो है सो एक ही बार में आम पब्लिक को दर्शन के लिए खोला जाएगा। नाम बताइए। आपका नाम? मेरा नाम है राम अवतार शर्मा। जी, आज यहाँ पे भी पूजा अर्चना हो रहा है और साल में एक बार यहाँ की परंपरा रही है कि आम पब्लिक के लिए, जनता के लिए, श्रद्धालु के लिए पूजा के लिए कपाट खुलता है। क्या है पूरा परंपरा बताइए। पूरी परंपरा ये है कि हमारे पूर्वज जो थे स्वर्गीय गंगाधर महाराज जी थे, उनके द्वारा एक मंदिर की स्थापना की गई। ये हम लोग के कुल देवता है। और चूँकि है ना ये शुरू से वो व्यवस्था करते आ रहे हैं कि अक्षय तृतीया के दिन ही मंदिर का पट आम जन के हेतु खोला जाए, क्योंकि है ना ये हम लोग का अपना प्राइवेट मंदिर है। हम लोग अपना रोज दिन पूजा भोग विलास सब करना हम लोग का काम है। लेकिन चूँकि हम लोग की व्यवस्था है, आसपास कोई इतना बड़ा मंदिर नहीं है, इसलिए वे शुरू से रखे कि साल में कोई आए और साल भर में हमारी क्या व्यवस्था है वो यहाँ के लोग दर्शन करें। और यहाँ दर्शन करके यहाँ पर चूँकि पूरी पंचायत बैठी हुई है और यहाँ पर दूध का दूध और पानी का पानी होता है। कहने का मतलब हो गया कि अगर कोई भी व्यक्ति अगर कोई गलत काम करता है तो उनका फैसला यहीं का यहीं हो जाना है। जैसे कोर्ट में जज बैठता, पूरा बैठता, व्यवस्था बैठती है, वैसे यहाँ इनकी पूरी व्यवस्था है। इनमें यहाँ पर बद्रीनाथ मंदिर में यहाँ पर बद्रीनाथ का मूर्ति है, साथ में लक्ष्मी जी है, नर नारायण पर्वत, जो कि नर नारायण वहाँ पर बसे हुए हैं। वहाँ भी पर्वत है जहाँ पे वहाँ पर्वत श्रृंखला का नाम नर और नारायण दिया गया। वैसे यहाँ नर नारायण पर्वत है, अलकनंदा नदी है, उसी के तर्ज पर यहाँ पर एक पोखरी का भी निर्माण करवाया गया कि वो आसपास के एरिया उसी के अनुरूप लगे, इसलिए पोखरी भी एक है। और यहाँ पर बद्रीनाथ मंदिर हो गए, लक्ष्मी जी हो गए, नर नारायण हो गए, उद्धव जी हो गए, कुबेर जी हो गए, गणेश जी हो गए, नारद भगवान हो गए। इस प्रकार पूरा 9 मूर्ति की स्थापना उनके द्वारा की गई है। कि दरभंगा में बद्रीनारायण का मंदिर कैसा है, नहीं है, पहली बार आए हैं, आंटी लेके आए हैं, वही दिखाते हैं। इनका महिमा बहुत है। क्या जानकारी क्या मिली थी? जानकारी तो अभी नहीं मिली। मंदिर में जाने के बाद देखे हैं कि गंगा मैया का पूजा होता है यहाँ पे। गंगा माता है यहाँ पे, एक पोखर है, वहाँ पर पूजा करने आए हैं, पूजा किए हैं। और इनका महिमा जानबे करते हैं सब कि गंगा माता की महिमा कितनी है, नहीं है। साल में एक बार आती हैं, उनसे पूछिए, हम लोग आते हैं सब। क्या नाम हुआ आपका? राजन कुमारी। कहाँ से आए हैं? ब्रह्मपुर से आए हैं। दूर तो नहीं जा सकते हैं, तो पास है, तो साल में एक बार इनका पट खुलता है तो हम लोग दर्शन के लिए आ जाते हैं। दरभंगा वासी है, दरभंगा इमली घाट से हम लोग आए हुए हैं। एक तालाब भी है, तालाब का क्या? इनका भी पूजा हो रहा है यहाँ पर साल में एक बार। ऐसे तो अनदिना नहीं है जो आते हैं अगल बगल के आदमी,
हम लोग का साल में एक ही बार आते हैं पूजा करते। बहुत शक्तिशाली इनमें शक्ति है। तालाब का क्या महत्व और यहाँ का क्या महत्व? यही गंगा माता के नाम से पूजा करते हैं। आज उनका भी होता है पूजा, वही जल से हम लोग पूजा भी करते हैं। मतलब कहा जाता है कि जो वहाँ नहीं जा सकते यहाँ आकर, क्योंकि वहाँ जो मनोकामना पूर्ण होता है सो यहाँ भी हो जाते हैं। बुधवार को लक्ष्मी सागर मोहल्ला स्थित माहेश्वरी विवाह भवन में अर्थ वेलफेयर सोसाइटी के कार्यकर्ताओं का 1 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन नगर विधायक संजय शरावगी ने किया। गौरतलब है कि आम लोगों के स्वच्छता एवं स्वास्थ्य के प्रति जागरूक फैलाने के लिए उक्त कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वेलफेयर सोसाइटी हम लोग की एक एनजीओ संस्थान है जो स्वास्थ्य कार्यक्रम को कार्यान्वित करती है। अभी जो कार्यक्रम के लिए हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं वो 1 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया है। ये आयुष मंत्रालय के द्वारा दिया गया एक कार्यक्रम है जिसमें डेंगू, चिकनगुनिया, मेनिंजाइटिस और स्वाइन फ्लू के खिलाफ हम लोग की लड़ाई है। इसमें हम लोग प्रत्येक घरों में प्रत्येक व्यक्ति को इन बीमारियों से लड़ने के लिए तथा इस बीमारी के रोकथाम के लिए होम्योपैथी एंटीडॉट की दवा मुफ्त देने का कार्यक्रम करेंगे। इसी का आयोजन है और हमारा ये उद्देश्य है कि हम पूर्णतया इन बीमारियों से अपने क्षेत्र को, अपने ज़िले को और अपने बिहार को, अपने समाज को पूर्णतया मुक्त कर सकें। धन्यवाद। अपने बारे में मेरा नाम सरोज कुमार शक्ति हुआ। मैं अथर्व वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से जिला समन्वयक हूँ और जितने भी ब्लॉक लेवल के लोग हैं सब ब्लॉक में हमारे ब्लॉक कोऑर्डिनेटर हैं, उनके साथ फिर विलेज मोबिलाइजर है। तो लंबी चौड़ी हमारी टीम है। विकसित बिहार के 7 निश्चय योजना को लेकर जाले प्रखंड के ट्राइसम भवन में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसका उद्घाटन बीडीओ रागिनी साहू ने किया। आर्थिक हल युवाओं का बल कार्यक्रम को लेकर बीडीओ ने इसके प्रचार प्रसार का आह्वान किया। परशुराम जयंती के मौके पर बुधवार को जीएम रोड स्थित सीतायान होटल में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन हुआ जिसकी अध्यक्षता ब्राह्मण महासभा के अध्यक्ष चौधरी फूल कुमार राय ने की तथा मंच संचालन प्रकाश चौधरी ने किया। ब्राह्मण महासभा के तत्वाधान में आयोजित इस कार्यक्रम में डॉक्टर वैद्यनाथ चौधरी बैजूट, डॉक्टर विनोद चौधरी तथा डॉक्टर विद्यानाथ झा आदि लोगों ने अपने विचार व्यक्त किए और ब्राह्मणों के साथ हो रहे शोषण एवं अत्याचार पर चिंता व्यक्त की। साथ ही ब्राह्मणों को एकजुट होने का आह्वान किया।
अक्षय तृतीया के अवसर पर ब्राह्मण महासभा के विशाल बैसल छी। परशुराम जयंती मनायल जा रहा है। परशुराम भगवानक स्वरूप छला है। एहि जयंती के माध्यम से देखा के छै ब्राह्मणक समाज में की स्थिति है। ब्राह्मणक स्थिति आजुक समय में जे लोग कहित हो, लेकिन ब्राह्मण के बिना संसार नहीं चल सके छै, भारत नहीं चल सके छै। जन्मना ब्राह्मण कर्मना ब्राह्मण दोनों के आवश्यकता है। और सब आई देखे कि कौन तरह कतबो किछु भ गेलै तो ब्राह्मण आचार विचार अपन रखने, आचार विचार संपन्न है, अपन संस्कार में जे ओकरा समाज नहीं कखनो निकाल कऽ सकै छै, ओकरा बिना संसार नहीं चल सकै छै, समाज नहीं चल सकै छै। ई एकटा दृढ़ सत्य छै। तैं परशुराम जयंती के अवसर पर हम सब प्रण ली जे हम सब ब्राह्मण हमेशा त्याग और तपस्या के प्रतिमूर्ति रहल है, हमेशा संसार के लिए सोचलकै है, मात्र अपने लेल नहीं पूरा संसार के लिए सोचलकै है। तैं ब्राह्मणक छत्र छाया में पूरा समाज आबि जाइ छै। वही दृष्टिकोण से एकरा देखा के आवश्यकता है। हम सब मिलकर अपनों लेल सोची, जन्मना जे ब्राह्मण छथि तिनको दशा में सोची, कर्मना जे ब्राह्मण छथि उनको दशा में सोची, आ समाज आगू जाए ई सबक कर्तव्य। जब तक कतौ कॉन्ट्राडिक्शन है, अंतर विरोध है, ब्राह्मण सब दिन मिल के समाप्त करने में जो भूमिका रही है वो आदिकाल से लऽ एखन धरि तैं ई धारा चलित रहते। ब्राह्मणक समाज के जरूरत है, ब्राह्मणों के बात बुझे के छै जे हम अपनों लेल सोची, समाजों के लिए सोची। यह आजुक धर्म है। ग्राम स्वराज अभियान के अंतर्गत स्वच्छ भारत दिवस पर जाले प्रखंड के विभिन्न क्षेत्रों में स्वच्छता अभियान चलाया गया, जिसमें स्थानीय विधायक जीवेश कुमार ने अग्रणी भूमिका निभाई। उन्नाव में किशोरी के साथ सामूहिक बलात्कार एवं जम्मू के कठुआ में 8 वर्षीय आसिफा के साथ सामूहिक बलात्कार एवं उसकी नृशंस हत्या के विरोध में मंगलवार की संध्या दरभंगा के आम लोगों ने कोतवाली चौक के पास विशाल विरोध मार्च निकाला, जिसमें हजारों लोग शामिल हुए और दोषियों के लिए फांसी की सजा की मांग की। पड़ रहा है कि हमारी एक छोटी बहन जो 8 साल की थी, उसके साथ इन्होंने वो 7 दिन तक लगातार बहुत भयंकर से रेप किया। आज भी उनका नाम सुनते हैं, यहाँ एक बार भी याद आता है तो रुआ खड़ा हो जाता है। ऐसा लगता है कि वो बच्ची के साथ उन्होंने ऐसा रेप किया कि वो उनके साथ नशीली पदार्थ जो इसे पूरा सेवन करा करके जो उसके बाद टेबलेट खिला करके उनके साथ रेप किया गया। कहा जाता है कि मंदिर बहुत पवित्र जगह है, मगर कुछ लोगों ने उसको मंदिर को भी अपवित्र करने की कोशिश कर रहे हैं। मगर हम जानते हैं कि हमारे हिंदू भाई मुस्लिम भाई सब एक हैं, हम सब मिलजुल के रहना चाहते हैं। कि हमारे हिंदुस्तान में ऐसा ही है, एक ऐसा देश है जहाँ हर तरह के हर धर्म के लोग रहते हैं। हम लोग आपस में हमेशा मिलजुल के रहना चाहते हैं। चाहते यही है, हम लोगों को न्याय चाहिए। हमारी आसिफा छोटी बहन जो है उनको न्याय मिलना चाहिए। और उन्नाव की जो हमारी बड़ी बहन है, उनके साथ भी जो विधायक ने किया वो भी गलत किया। उनको विधायक जो बीजेपी के विधायक है उनको भी फांसी की सजा जल्द से जल्द दी जाए। मंदिर को सजा जाए। जी, मेरा नाम मोहम्मद शम्स तबरेज और मिल्लत कॉलेज छात्र संघ के जॉइंट सेक्रेटरी सचिव हैं हम। आज की खबरें अब यही संपन्न हुई। दीजिए नीता को पूरी टीम के साथ इजाजत। धन्यवाद।
एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। होटल विजय, GN गंज, नियर पंजाब नेशनल बैंक, लहरिया सराय, दरभंगा। कॉन्फ्रेंस, विवाह एवं अन्य अवसरों के लिए हमारे यहाँ AC, नॉन AC, मैरिज हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, विवाह मंडप एवं स्पेशल डेकोरेशन की व्यवस्था उपलब्ध है। AC एवं नॉन AC कमरों के साथ पाए सुकून। व्यवस्थित पार्किंग के साथ साफ सफाई का उत्तम प्रबंध। 9065252326, 9430061924।